Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Healing Neutrophil. I am Dr. Humaira and I am a dermatology resident. So as I have promised you guys and told you through my Instagram stories that I am starting a series on my YouTube channel where I'll talk about various skin conditions and what are the causes of it and what are the treatment modalities available for that skin condition. So the topic that I have chosen today is एक्ने वल्गैरिस, जिसे हम सामान्य भाषा में मुहासे और पिंपल्स बोलते हैं। ये एक बहुत ही जनरल स्किन कंडीशन है जिससे हर दूसरा इंसान ग्रसित है और सफ़र कर रहा है उसको लेकर। सो आई थॉट टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस skin condition and the treatment modalities available for it. So let's get into the video. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्ने वल्गैरिस या मुहासे या पिंपल्स होते क्या हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो इट इज़ द excess production of the sebum, that is oil, or which is caused because of the blockage of the pilosebaceous duct. अब मैंने आपको ये बोल दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो हमारी जो स्किन होती है उसमें नॉर्मली दो लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। सो हमारी जो डर्मिस वाली लेयर होती है, मतलब अंदर वाली लेयर होती है स्किन के, उसमें एक ग्लैंड होता है जो कि ऑयल सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं सीबम। नॉर्मली सारे ह्यूमन बींग्स में जितने भी मनुष्य हैं सब में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल सिक्रीट होता है जो कि एक बैरियर बनाता है हमारे स्किन में, एक नेचुरल मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। बट अगर ये ऑयल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगे तो एक्ने बन जाते हैं वो, और या फिर मैं बोलूँ कि एक डक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं, या नली होती है जिसे हम बोलते हैं पाइलोसेबेशियस डक्ट, जो कि कनेक्ट करता है हमारी ऑयल की ग्रंथियों को बालों की ग्रंथियों से। तो इसी के थ्रू, इस नली के थ्रू ही हमारा ऑयल जो होता है वो स्किन में आता है, बाहर आता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल मॉइस्चराइजेशन जो होता है हमारी स्किन में बना रहता है। बट कुछ लोगों में ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है या फिर ये नली जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है या ये नली जो होती है कैसे ब्लॉक हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसे हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। जो एंड्रोजन्स होते हैं वो टीनेजर्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, मतलब 14 to 30 ईयर्स ऑफ एज में मैं बोलूँ तो एक्ने बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और इस एज ग्रुप में भी टीन एज को बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि इनमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन्स, और ये एंड्रोजन्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काम में आता है इन टीनेजर्स। बट ये ग्लैंड, ये जो हार्मोन होता है, ये हमारे सेबेशियस ग्लैंड को ट्रिगर कर देता है या फिर इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो होता है एंड्रोजन्स। दूसरा कारण अगर मैं बोलूँ तो होता है हाइपर केराटिनाइजेशन। अगर एक नॉर्मल केराटिनिक प्रोटीन होता है हमारी स्किन का, जो नॉर्मली हमारी स्किन के द्वारा शेड होता रहता है, हर मनुष्यों में ये होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा केराटिनाइजेशन होने लगे तो इतना ज़्यादा प्रोटीन हमारे जो ग्रंथि, जो नली होती है उसको ब्लॉक कर देता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो कि तीसरा कारण है इन्फेक्शन। वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उसे हम बोलते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने, और आजकल इसको दूसरा नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं क्यूटीबैक्टीरियम एक्ने। सो इन्फेक्शन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका कॉज होता है बैक्टीरिया के द्वारा। एक होता है एक ऑयल, सामान्य रूप से जो ऑयल निकलता है वो हाइपर सिक्रीट होने लगे, जो कि जेनेटिकली कुछ लोगों में ऐसा होने लगता है। सो ये बहुत सारे कॉजेज हैं एक्ने वल्गैरिस के। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन रिस्क पे है। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, तो टीनेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसलिए टीनेजर्स के साथ साथ जो अदर हार्मोनल डिजीजेज होती हैं, जैसे कि पीसीओएस जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो एक्ने, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से जो ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से एक्ने होता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में भी एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट, जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो स्लीप डिप्राइव होते हैं, या फिर जो बहुत तला भुना खाना खाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक्ने उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं, फैटी फूड होते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह या फिर शुगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जेनेटिक्स में ही जिनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को भी एक्ने वल्गैरिस है, उनको भी एक्ने वल्गैरिस होने का चांसेस हो सकता है जनरेशन बाय जनरेशन। कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो कर सकती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स। सो बहुत सारे कारण हैं, ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्ने वल्गैरिस हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे, मतलब कैसे ये एक्ने होते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि पाइलोसेबेशियस डक्ट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ केराटिनाइजेशन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे प्रोलिफरेट करता है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा, मतलब बढ़ेगा बैक्टीरिया, तो इन्फ्लेमेशन होगा। तो सबसे पहले तो जब वहाँ पे प्लग होगा तो वहाँ पे छोटे छोटे कोमेडोन्स बनते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे दाने आप लोगों ने देखे होंगे जो हम नोटिस भी नहीं करते हैं। काफ़ी लोगों के ये नॉर्मली भी होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोमेडोन्स। ये दो तरह के होते हैं, ओपन क्रोमेडोन्स और क्लोज क्रोमेडोन्स, मतलब ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। अब ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते क्या है? ब्लैक हेड्स मतलब वो ब्लैक मतलब वो खुले हुए हैं, मतलब वो ओपन है, तो जिसकी वजह से जब वो ओपन है तो बाहर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है अंदर की तरफ, तो जिसकी वजह से वो काले दिखते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं वो वाइट होते हैं। वाइट जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो वाइट दिखते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बोलते ही हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो उसके आसपास, मतलब हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर है स्किन की, अंदर वाली डर्मिस है, बाहर वाली एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस में ही बार बार इन्फ्लेमेशन होते जा रहा है, तो अब नेक्स्ट जो बनता है पैप्यूल बनता है, मतलब छोटे छोटे लाल रंग के दाने बनते हैं। अब ये लाल रंग के दाने जो होते हैं, अब वो और फैलने लगता है इन्फ्लेमेशन, तो वो पस से भरने लगते हैं, जिससे हम पस्ट्यूल बोलते हैं, मतलब वो पस फिल्ड लीजन्स होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा इन्फ्लेमेशन डर्मिस की तरफ जाने लगता है, मतलब नीचे की तरफ जाने लगता है। अब ये जब नीचे की तरफ जाने लगता है तो वो बनाने लगता है आपका नोड्यूल, मतलब सिस्टिक, नॉर्मल सिस्टिक लीजन्स, मतलब सॉलिड लीजन्स बनाने लगता है। ये सॉलिड लीजन भी जब पस से भर जाते हैं तो हम उसे सिस्ट बोलते हैं, और ये जो सिस्ट होते हैं ये नर्व रूट को टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी नर्व्स हैं स्किन की वो डर्मिस में ही होती हैं। जब वो उसको टच करेगा तो बहुत पेन होगा। सो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसकी वजह से हमारा कैसे एक्ने डेवलप हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये या तो ऑयली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है किसी एंड्रोजन की वजह से, या ऑयली स्किन ही है किसी की, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर वो ब्लॉक होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्ने बन रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी तक एक्ने के कॉजेज, एक्ने किन किन लोगों में होता है, एक्ने कैसे, पूरा पैथोफिजियोलॉजी कैसे एक्ने हमारी शरीर, हमारे जो फेस पे पनपते हैं। एक और क्वेश्चन लोगों का आता है कि एक्ने बहुत ज़्यादा फेस पे, शोल्डर्स, बैक, इन जगहों पे ही क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर मैं दे देती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो होती है हमारी स्किन थोड़ी प्रोन होती है एक्ने होने की। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड करता है कि हमारे एक्ने कैसे हैं और किस फॉर्म में हैं, मतलब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, मतलब वो कोमेडोन्स के फॉर्म में है, वो पैप्यूल है, वो पस भरे हुए हैं, या वो नोड्यूल बन गए हैं, या वो पूरे सिस्ट बन गए हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हमारे ट्रीटमेंट के। सो मैं आपको एक जनरल ब्रॉड कैटेगरी में बताती हूँ कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो सबसे पहला जो ड्रग होता है वो होता है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स कुछ नहीं है, जैसे कि आपने विटामिन ए सुना होगा, उसका ही एक एनालॉग है रेटिनॉइड्स। सो रेटिनॉइड्स क्या करता है, हमारा रेटिनॉइक एसिड में कन्वर्ट होकर वो हमारी जो एपिडर्मिस की बेसल लेयर है उसको बहुत ज़्यादा थिक कर देता है। जब वो उसको बहुत ज़्यादा थिक कर देता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो केराटिन होता है वो हटने लगता है, केराटिन प्लग नहीं करता है हमारे पाइलोसेबेशियस डक्ट को, और जो हमारे माइक्रोकोमेडोन हैं या जो छोटे छोटे कोमेडोन्स हैं वो बाहर की तरफ पुल होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है या आपका जो कोमेडोन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं।
ये हमारे जो होता है दो फॉर्म में होता है, या तो जेल या तो हमारे टॉपिकल होते हैं क्रीम बेस में लगाने के फॉर्म में होते हैं, या फिर आपका ओरल होते हैं जो आप गोली के फॉर्म में खाते हैं। तो अगर लगाने के फॉर्म में होंगे तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं एडापिलिन, जो आपने बहुत फेमस सुना होगा, या फिर ट्रेटिनोइन, या फिर टेराजोटीन। अब इन ड्रग्स के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ड्राइनेस होती है फेस पे, या फिर लिप्स पे बहुत ड्राइनेस होती है, इरिटेशन होते हैं, बम्स बनने लगते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी ओरल आइसोट्रेटिनोइन की, जो कि वंडर ड्रग होता है। सो ओरल आइसोट्रेटिनोइन क्या करता है, जो हमारा सिबेशियस ग्लैंड है, जो ग्रंथि है जहाँ से ऑयल निकल रहा है, उसी को ही वो श्रिंक कर देता है, मतलब उसको सुखाड़ देता है। जब उसको पतला कर देगा तो हमारा जो ऑयल होगा वो सिक्रीट नहीं हो पाएगा। तो मैं मेडिकल टर्म्स में बताऊं तो इट इनहिबिट्स द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। सो उसका जब पतला हो जाएगा ग्लैंड तो जो ऑयल होगा वो निकल नहीं पाएगा बाहर। नेक्स्ट वो जो टॉपिकल वाला है उसका भी काम करेगा, मतलब वो चमड़ी को भी, मतलब बेसल लेयर को भी थिक करके कोमेडोन्स को भी क्लियर करेगा। बाकी इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो ड्राइनेस ऑफ लिप्स होता है। सो इससे बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई होते हैं, तो इसको प्रिस्क्राइब करने से पहले हम एक लिप बाम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई होते हैं। नेक्स्ट स्किन में इरिटेशन और ड्राइनेस बनने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसको प्रेगनेंसी में कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, बिकॉज ये टेराटोजेनिक ड्रग है। तो इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो प्लीज़ ये मेंशन करिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, इसको छुपाइए मत, क्योंकि डॉक्टर आपको उसी हिसाब से दवाई लिखेंगे। नेक्स्ट जो अलग कैटेगरी की ड्रग आती है वो होती है एंटी माइक्रोबियल्स। सो एंटी माइक्रोबियल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटीबायोटिक्स आता है। तो एंटीबायोटिक में भी ट्राइमेथोप्रिल, सल्फर मिथॉक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम होता है, क्लिंडामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, मीनोसाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। सो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये आपके आरएनए जो होता है बैक्टीरिया को उसको खत्म करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है। और कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो डीएनए को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब फॉलिक एसिड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होता है बैक्टीरिया के डीएनए बनने में, उसको ही खत्म कर देता है। तो ये एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स के भी अब अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों में नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया होने के चांसेस बनने के चांसेस होते हैं। अब कुछ जो लोग होते हैं उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बहुत, मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती हैं उसके थ्रू, तो हमने एक और ड्रग उसके लिए यूज़ करते हैं जो कि होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। हालांकि बेंजोइल पेरोक्साइड का अपना ही एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है ये आपका फ्री रेडिकल, जो ऑक्सीजन होता है उसका फ्री रेडिकल को बनाता है, जो कि बैक्टीरिया बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब बैक्टीरिया आपको ऑक्सीजन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा। नेक्स्ट हम उसको एंटीबायोटिक से साथ भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए हैं, जिनमें एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, तो अगर हम उसको बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ देंगे तो उसका जो होता है रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, ऐसा स्टडी में देखा गया है। नेक्स्ट ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, मतलब ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो ये मैंने आपको अलग अलग तरह की दवाइयों के बारे में बताया है। नेक्स्ट हार्मोनल थेरेपी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि हम कुछ लोगों में जो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाती है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनमें, तो हम उनमें OCPs वगैरह भी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बना रहे, क्योंकि हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्ने के होने में, मतलब उसके पॉजिटिव एजेंट होता है। मतलब हार्मोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सो ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्ने वल्गैरिस के बारे में एक डिटेल छोटा सा एक साइनोप्सिस दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और डिटेल में जाऊं, एक बहुत बारीकियों में जाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको अलग अलग तरह के एक्ने के बारे में भी बताऊंगी, जैसे कि फंगल एक्ने होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एक्ने होते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट, and do let me know what skin diseases you want to see next on this YouTube channel, and I'll see you very soon in the next one. Till then, goodbye.